अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा भविष्य निधि के रूप में जमा करवाते हैं तो आपको एक्स 95 के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। एक्स 95 पेंशन स्कीम, नौकरी पेशा लोग अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के खाते में जमा करवाते हैं। लेकिन EPFO में पैसा डालने वाले ज्यादातर लोगों को EPFO की एक्स 95 स्कीम के बारे में पता नहीं होता है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते तो आपको इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। आइए आज आपको बताते हैं कि आखिर एक्स 95 क्या है और इससे कौन लाभान्वित हो सकता है। एक्स 95 स्कीम 1995 में लागू हुई थी। EPFO के अंतर्गत सभी कंपनियां इसके दायरे में आती हैं। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। एक्स 95 योजना के तहत 1 सितंबर 2014 के बाद से सभी पेंशनरों को कम से कम 1000 रुपए की पेंशन मिलती है। पेंशनरों को यह राशि 58 की उम्र के बाद मिलनी शुरू होती है, यानी 58 साल के बाद आपको हर महीने 1000 रुपए बतौर पेंशन मिलेंगे। एक्स 95 योजना का लाभ केवल EPFO के खाता धारकों को ही मिल सकता है। EPFO खाता धारकों की आय का एक हिस्सा भविष्य निधि के रूप में यहाँ जमा होता है। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी करना जरूरी है। फिर जब आप 58 साल के हो जाएंगे तो आपको पेंशन की राशि मिलने लगेगी। एक्स 95 योजना के तहत अगर किसी पेंशन धारक की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। अगर कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के वक्त हो जाती है तो उसके परिवार को 6 लाख रुपए मिलते हैं। अगर पेंशन धारक का कोई परिवार नहीं है तो पेंशन का लाभ नॉमिनी को मिल जाता है। नौकरी के 10 साल पूरे होने के बाद आप अपना सारा पैसा PF खाते से निकाल सकते हैं। हालांकि फिर आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। बदल चुके हैं EPFO के नियम। सरकार ने EPFO के नियमों में कई बदलाव किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अब कर्मचारी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले ही भविष्य निधि के रूप में जमा पूरे पैसे को निकाल सकता है। इसमें किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी 2 महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो इस स्थिति में भी वो अपना PF निकाल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति EPFO अकाउंट ओपन होने के बाद 5 साल के अंदर पैसा निकालता है तो उसे TDS कटवाना पड़ता है। अगर यह रकम 50,000 रुपए है और आपका पैन कार्ड अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपको 10% TDS देना होगा।